हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार मिश्रा फ्रॉम सोनाक्षी क्रिएशंस। और आज हम बात करेंगे ड्रेनेज पाइप्स की। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे पाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, जिसमें हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग जो भी हम पाइप्स की क्वालिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली आज हम ड्रेनेज पाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब ड्रेनेज पाइप्स क्या होते हैं? ड्रेनेज पाइप्स बेसिकली वो पाइप्स होते हैं जहाँ से जो हमारे घर से जितना भी हमारा वेस्ट वाटर हो जाता है या वेस्टेज जो होती है या जो बाथरूम के जो आउटलेट्स होते हैं, जहाँ से हम सिंक का पानी या फिर आपका वॉशिंग मशीन का जो यूज्ड पानी होता है या आपका बाथरूम का जो यूज्ड पानी होता है या जो वेस्ट होता है, वो मटेरियल जो हम अपने घर से डिस्पोज ऑफ करते हैं जिन पाइप्स के, उनको हम ड्रेनेज पाइप्स कहते हैं। अब ड्रेनेज पाइप्स डेफिनेटली अलग इनकी अलग खासियत होती है और इनके अलग स्ट्रेंथ पॉइंट्स होते हैं। सो मार्केट में अमूमन काफ़ी तरह के ड्रेनेज पाइप्स अवेलेबल हैं, जिसमें से हम पॉपुलर जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम जाना चाहिए ड्रेनेज पाइप्स में जो सबसे फर्स्ट जनरेशन का जो पाइप था, जिसको हम यूज़ करते आए हैं काफ़ी समय से, और जो सबसे पॉपुलर भी है इस कैटेगरी में, दैट इज़ कॉल्ड कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन पाइप इज़ अगेन मिड स्टील से बना हुआ पाइप होता है। गेज काफ़ी इसका मोटा होता है और स्ट्रेंथ वाइज काफ़ी मजबूत पाइप होता है। अब इसमें जो शॉर्ट कमिंग है, वो शॉर्ट कमिंग ये है कि जो पाइप्स हैं ये अमूमन ज़्यादातर जो आपका एनवायरनमेंट है या फिर आपका जो रस्टिंग का जो प्रॉब्लम है वो इसमें काफ़ी रहता है। और रस्टिंग के प्रॉब्लम की वजह से अक्सर, अब तो खैर कम यूज़ होता है ये, बट अभी भी लोग यूज़ करते हैं इसको। ये ज़्यादातर एक्सटीरियर्स में अगर आप देखेंगे कोई पुरानी बिल्डिंग होगी तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखने में थोड़ा टाइम के बाद बहुत शैबी लगता है। सो इस वजह से अब दो लोग धीरे धीरे इसको कम यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। और कास्ट आयरन पाइप कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। इसकी अब नॉर्मल जो लाइफ होती है वो 50 से 60 साल तक ये नॉर्मली ख़राब नहीं होते हैं, अनलेस एंटिल अगर कहीं ड्रेनेज में ब्लॉकेज या इस तरह का कोई वजह से सीपेज हो जाए या लीकेज हो जाए, तो डेफिनेटली इसमें नुकसान तो नहीं, बट हाँ, अगर आप इसको अच्छे से टेक केयर करके अगर आप पीरियडिकली चेक करते रहें कि कहीं हमारा ब्लॉकेज वगैरह नहीं, तो ये भी अच्छी लाइफ देते हैं। इसके बाद गैल्वेनाइज स्टील पाइप जो जीआई पाइप्स होते हैं, उसमें भी हमारे ड्रेनेज पाइप के ऑप्शन आते हैं और रिलेटिवली ये थोड़ा कम यूज़ हो रहे हैं अब। और ज़्यादातर ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं या कमर्शियल लाइंस होती हैं ड्रेनेज की, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। हाउस होल्ड में ये थोड़ा सा कम यूज़ होता है। मोर और लेस लाइफ वाइज ये और कास्ट आयरन का लाइफ ऑलमोस्ट सेम होता है, और जो शॉर्ट कमिंग्स भी हैं वो भी काफ़ी हद तक दोनों की सिमिलर हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो अब हम बात करेंगे जो दो टाइप्स की, वो काफ़ी अब यूज़ हो रहे हैं और ये प्लास्टिक पाइप्स होते हैं। इसमें पहले मैं बात करना चाहूँगा एबीएस पाइप्स की। एबीएस जो है ये, अगर हम इसको देखना, ये नॉर्मली हमने देखा होगा काले रंग में ये पाइप होता है। और एबीएस पाइप इज़ अ वेरी गुड ड्रेनेज, कैन बी अ वेरी गुड ड्रेनेज पाइप टू बी यूज्ड। द ओनली इसमें जो शॉर्ट कमिंग है वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि ये गर्म पानी या गर्मी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और इवन आपने देखा होगा कि जो एक्सपोज्ड पाइप्स होते हैं, इनको अगर पहचानने का है तो ये काले रंग का पाइप होता है, बट ये सन जो आपके सूरज की जो यूवी रेज होती हैं, इनसे भी ये पाइप नहीं सस्टेन कर पाता। तो ये एक शॉर्ट कमिंग है इस पाइप में। हाँ, अगर आप इसको कंसील करके यूज़ कर रहे हैं या अंदर अगर है, तो ये पाइप भी आपके लिए काफ़ी अच्छी लाइफ दे के जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पाइप की हम बात करेंगे वो है पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप्स एबीएस के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ तो एबीएस में जो हमारा यूवी से जो आपका सनलाइट एक्सपोजर से जो प्रॉब्लम था, वो इसमें नहीं होता है। इसमें आपका एक अमूमन जो गर्म पानी भी आप चाहें तो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या आप इसमें से गर्म पानी भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, इसमें एक है कि लैक ऑफ हीट टॉलरेंस जो थी वो
अगर हम इसको थोड़ा सा रैप करके यूज़ करें तो वो काफ़ी हद तक सही रहता है। और PVC एज़ कम्पेयर टू अदर्स ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, और अलग अलग ब्रांड्स इसमें लोकल और ब्रांडेड उसमें भी आपको ये पाइप PVC पाइप्स अवेलेबल हैं। और PVC पाइप्स अलग अलग शेप एंड साइज़ में आपको अलग अलग अटैचमेंट्स के साथ में आते हैं। अब रही बात कि अब जब हम इन चीज़ों को पाइप्स के जो ड्रेनेज सिस्टम के हम बात कर रहे हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छी पाइप्स की जो लाइफ लेनी है, जो अच्छी पाइप के लाइफ लेने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पाइप हम कोई भी यूज़ करें, अगर हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि उन पाइप्स में जो प्रॉब्लम्स हम लोग नॉर्मली फेस करते हैं वो पाइप्स में प्रॉब्लम ना आए, या आए तो बहुत समय के बाद आए। सो जो बेसिक जो प्रॉब्लम हम लोग ब्लॉकेज की फेस करते हैं अपने किचन में या बाथरूम में, ये हम अवॉइड कर सकते हैं थोड़ी सी सावधानी अगर हम बरतें कि हम अपनी किचन सिंक को या अपने टॉयलेट्स को एज अ गार्बेज या ट्रैश या डस्टबिन की तरह ना यूज़ करें। क्योंकि अगर हम देखें तो जो आपके फूड पार्टिकल्स होते हैं और उसमें बहुत सारा ऐसा खाना होता है जैसे पास्ता है, चावल है, ये जैसे ही इसको नमी मिलता है ये फूलता है, जगह लेता है। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि आपके जो पाइप के अंदर अगर आपने ये सब चीज़ें डाल दी तो ये बेंड्स में जाके पानी, जहाँ पे आपका पाइप बेंड हो रहा होगा वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें क्लॉट हो जाएंगी, और ये क्लॉट फिर बाद में आपको प्रॉपर ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको हम सोल्यूशन ले लेते हैं कि हम उसमें ड्रेनेज डाल देते हैं या कोई चीज़ इस तरह की डाल के थोड़े टाइम के लिए हमको एक पैसेज मिल जाता है और हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम साफ़ हो गई या निकल गई, बट ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर ब्लॉकेज आ रही है तो आप प्लम्बर से ही आप कंसल्ट करके इसको प्रॉपरली टेकअप करें, और अपने टॉयलेट्स को और किचन सिंक्स को प्लीज़ डस्टबिन या की तरह मत यूज़ करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, and don't forget to subscribe it so that you can get the intimation of my further videos in future. Till then, take care. Goodbye.